फ्रेंड्स, पुनः आपको नमस्ते। मेरा नाम राजेश है और मैं पेशे से वैसे तो अध्यापक हूँ और पार्ट टाइम में इस व्यवस्था का मैं स्टूडेंट हूँ। और मुझे गर्व है कि मैं एक राष्ट्रीय स्तर के बहुत बड़े मिशन का सिपाही हूँ, सेवक हूँ, जिसका उद्देश्य नव भारत का निर्माण, स्वास्थ्य रक्षा और स्वावलंबन है। और आज राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो लाखों सेवक इस पे काम कर रहे हैं और उसी के बारे में हम थोड़ा सा आपसे जानकारी देने आए हैं। मेरा एक सवाल है कि क्या आप सारे लोग अतिरिक्त आय चाहते हैं? मतलब अतिरिक्त आय का मतलब ये हुआ कि आप बहुत सारा काम कर रहे हैं, कोई व्यापार कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई और बहुत सारे काम, खेती बाड़ी कर रहा है। क्या उन सारे काम को करने के बाद आपको इच्छा हुई कि और कहीं से पैसा मिल जाए? क्या आपको इसकी जरूरत है? अगर आपका सवाल है हाँ, तो आपको मेरा एक दूसरा सवाल है, क्या इसके लिए आप अतिरिक्त काम भी करेंगे? अगर आप अतिरिक्त काम करने के लिए तैयार हैं और वो काम आपको अतिरिक्त समय में देना है, अतिरिक्त समय में करना है, यानी एक्स्ट्रा टाइम में आपको करना है, जो भी आपके पास समय बचता है, 2 घंटा, 4 घंटा, 1 घंटा, लेकिन लगातार आप इस समय में इस एक काम को करेंगे तो आपको अतिरिक्त आय मिलेगी। अब सवाल ये आता है कि अतिरिक्त आय की हमें जरूरत क्यों है? वाई? तो मेरा एक डाटा है जो भारत के बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने दिया कि जिस गति से हमारी महंगाई बढ़ रही है, क्या उसी गति से हमारी आय भी बढ़ रही है? आप इस चीज को थोड़ा सा देखिएगा। क्यों जरूरत है आपको अतिरिक्त आय की, या क्यों जरूरत है आपको अतिरिक्त काम की? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, देखिए, एक महंगाई का डाटा है कि 1940 में जो परिवार 4 रुपया कमाता था वो सामान्य परिवार हुआ करता था, और जो लोग 40 रुपया कमाते थे वो अमीर परिवार हुआ करता था। ठीक है, 20 साल के बाद 1960 में पाया गया कि जो लोग 40 रुपया कमा रहे हैं वो सामान्य परिवार है, और जो लोग 400 रुपया कमा रहे हैं वो अमीर परिवार है। इसी गति से 1980 में देखा गया कि जो लोग 400 रुपया कमा रहे हैं वो सामान्य परिवार है, और जो 4000 रुपया कमा रहे हैं वो अमीर परिवार है। अब 20 साल के आधार पे, यानी अगला सन 2000 देखेंगे तो 2000 में देखा गया कि जो लोग 4000 रुपया महीने का कमा रहे हैं वो सामान्य परिवार है, इनके बच्चे पढ़ लिख ले रहे हैं, और जो लोग 40,000 रुपया महीने का कमा रहे हैं वो उस समय ठीक ठाक पोजीशन में थे, अमीर परिवार कहलाते थे। अब अगला सन क्या है? 2020 में जो लोग 40,000 रुपया कमा रहे हैं वो क्या है साहब? सामान्य परिवार, और जो लोग 4 लाख रुपया कमा रहे हैं वो क्या है? अमीर परिवार कहलाते हैं। अब मेरा एक ही सवाल है कि 2040 में, ये जो डाटा है, इस डाटा के हिसाब से 2040 में जो 4 लाख रुपया कमाएगा वो क्या होगा साहब? सामान्य परिवार। और जो लोग 40 लाख रुपया महीना कमाएंगे वो अमीर परिवार कहलाएंगे। मेरा दूसरा सवाल है कि हम लोग 2023 में हैं। आज आपके आय का कोई ना कोई स्रोत होगा, कुछ ना कुछ आय का साधन होगा। इस साधन से जिसको आप कर रहे हैं, इसको करते हुए कि आपको लगता है कि 2040 में, यानी 17 साल बाद 4 लाख रुपया आप पा जाएंगे? और अगर आप पा भी जाएंगे मेरे भाई, तो आप सामान्य परिवार, वही दाल रोटी चलाने वाली जिंदगी, काटने वाली जिंदगी जी रहे हैं। आपकी अगर इच्छा है कि कुछ अतिरिक्त, यानी 4 लाख रुपया पाए, तो साहब आपको अतिरिक्त समय में अतिरिक्त काम को करना पड़ेगा और जानना पड़ेगा। इसी के बारे में हम आपसे बात करने आए हैं। क्या आप मेरे साथ तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो मैं एक बिजनेस मॉड्यूल के बारे में आपसे चर्चा करने आया हूं, जिसको डायरेक्ट सेलिंग बोला जाता है, ये जो डायरेक्ट सेलिंग है, DSM डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं, कुछ लोग इसको MLM भी बोलते हैं। इसकी उत्पत्ति 1959 में USA से हुई, अमेरिका से हुई, और वहां से चलते चलते भारत में 1990 के बाद 1995-96 में आया, और इंडिया में आने के बाद ये जैसे तैसे चलता रहा। बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने के बाद ये जैसे तैसे चलता रहा, लेकिन जैसे तैसे चलने के बाद पहली बार 9 सितंबर 2016 को इस पर गाइडलाइन आई, और 28 दिसंबर 2021 को इस पर एक्ट पारित हुआ, और बहुत सारे संशोधन आज भी हो रहे हैं। और आज के समय में ये व्यवस्था MBA के कोर्सेज में हो गई है, लोग इस पे PhD कर रहे हैं, लोग इस पे डिप्लोमा कर रहे हैं, यानी बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में इस व्यवस्था के बारे में पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, ये व्यवस्था क्या है, डायरेक्ट सेलिंग क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊं। तो इसको समझने से पहले आपको बाजार व्यवस्था को समझना जरूरी है। बाजार व्यवस्था हमारी ये होती है भाई कि बाजार व्यवस्था में आप देखेंगे तो पाया गया है
कि इसमें हम सारे लोग ग्राहक हैं और अपनी जरूरत का सामान इस बगल वाली दुकान से लेते हैं। ये दुकानदार जो हमें वस्तुएं देता है ये अपने घर पे नहीं बनाता, ये उससे बड़ी दुकान यानी होलसेलर से लाता है, और होलसेलर उससे बड़ी दुकान यानी डीलर से लाता है, और डीलर क्या करता है, कोई कैरियर फॉरवर्डिंग एजेंट होता है जिसको C&F बोलते हैं। इस एजेंट के माध्यम से कोई कंपनी से सामान को लाता है। ये कंपनी कोई वस्तु बना रही है दूर दराज, दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, बेंगलुरु में, और इस ग्राहक को पता कैसे चलता है, तो इसमें एक बहुत बड़ी एजेंसी, बहुत बड़ा भाग जो जाता है पैसे का, वो है विज्ञापन को। बहुत सारे लोग, बड़े बड़े लोग, हीरो हीरोइन, खिलाड़ी वगैरह वगैरह लोग, मॉडल्स आके विज्ञापन करते हैं और इस ग्राहक को आकर्षित करते हैं। इस बाजार व्यवस्था में 5 रुपये का एक उत्पाद बनकर चलता है तो इनके द्वारा हम तक पहुंचते पहुंचते 10 रुपये का हो जाता है। कहने का मतलब है ये सारे लोग उसमें अपना अपना व्यापार करते हैं। ये हमारी बाजार व्यवस्था है। 5 का सामान 10 का मिला तो 5 रुपया आप देखोगे तो इन बीच के बिचौलियों में गया, यानी 50% पैसा यहाँ जाता है। इतना ही नहीं, ये लोग कई बार लालच में आकर मिलावट का सामान, घटतौल का सामान, नकली सामान जिस ग्राहक को पकड़ा रहे हैं। और इस दुकानदार से अगर आप नमक, तेल, मिर्च, मसाले में पक्का भी मांग लो GST 3 नंबर वाला, तो शायद ये नहीं देता। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारी बाजार व्यवस्था है। ये हमारी बाजार व्यवस्था है। इस व्यवस्था की खास बात यह है कि ये पूरी बाजार व्यवस्था इस ग्राहक पे टिकी हुई है, और इस ग्राहक की चिंता किसी को नहीं है, इन सब की चिंता सबको है। सारा मार इसी पे वजन ढोना पड़ता है। तो इस व्यवस्था में डायरेक्ट सेलिंग में क्या हुआ, इन कंपनियों ने सोचा कि सामान तो हम बनाते हैं और खाता ये ग्राहक है, तो क्यों ना इस ग्राहक तक सीधा सामान को पहुंचाया जाए। इसी को डायरेक्ट सेलिंग बोला गया। और जैसा कि मैंने बताया, ये 1959 में अमेरिका से चला और आज पूरे विश्व में 170 देशों में व्यवस्था काम कर रही है। तो ये व्यवस्था इस तरह से चलती है। हम जिस कंपनी से हैं उस कंपनी का नाम फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड है। ये भीलवाड़ा राजस्थान की कंपनी है और 1977 से ये कपड़े का व्यवसाय कर रही थी और इस व्यवस्था से अपना व्यवसाय चला रही थी। अगस्त 2000 से ये डायरेक्ट सेलिंग में आई और काम करना शुरू की और आज इंडिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग है। आज हमारे वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो 15,000 से ज्यादा PUCs हैं। पूरे इंडिया में 15,000 से ज्यादा PUCs हैं। लगभग 600 से ज्यादा उत्पाद दैनिक उपयोग की वस्तुएं प्राप्त होते हैं और डिस्प्ले वॉल लगभग 2 लाख से ज्यादा डिस्प्ले वॉल हैं। ये हमारी बाजार व्यवस्था है और हमें जिम्मेदारी दी गई है आप जैसे ग्राहकों को इस नई व्यवस्था के बारे में बताने के लिए। इस व्यवस्था में चूंकि ये बीच वाले बिचौलिया हट जाते हैं तो उनके हिस्से का ये जो पैसा है ये भी बच जाता है। तो ये कंपनी क्या करती है, वही पैसा, कुछ टर्म एंड कंडीशन है, 35 + 10 यानी टोटल 45% पैसा आपके अकाउंट में भेजती है। 35% डायरेक्ट मिलता है, 10% के आपके अदर बेनिफिट मिलते हैं। इस बाजार व्यवस्था में देखा गया है कि अगर कोई उत्पाद 5 का बना तो यहाँ तक हमको 9 रुपया का मिलता है, यानी कुछ कम में मिलता है। MRP से कुछ ना कुछ कम में मिलता है। और इस व्यवस्था में ये भी देखा गया है कि इस व्यवस्था की खास बात क्या है कि यहाँ पे जो सामान है वो शुद्ध है, क्योंकि कंपनी और दुकान के बीच में कोई बिचौलिया नहीं है, इसलिए 100% शुद्ध है। शाकाहारी उत्पाद है, स्वदेशी है और 30 दिन की मनी बैक गारंटी है। 30 दिन की मनी बैक गारंटी सामान है, पक्के बिल पे आपको मिलता है। दैट मीन्स आप GST पेड करके खाते हैं, यानी हम देश सेवा करते हैं। और अनोखी बात यह है कि यहाँ हमें व्यापार करने का एक अनोखा मौका भी मिलता है। ठीक है, ये है हमारी नई बाजार व्यवस्था। अब आपके जहन में एक बात आएगी कि साहब ये तो ठीक है, लेकिन सामान बहुत महंगा तो नहीं दे रहे हैं आप लोग। तो देखिए भाई, मैंने आपसे बताया शुद्ध शाकाहारी, स्वदेशी और 30 दिन की गारंटी का पक्के बिल पर आपको सामान मिलता है। तो जाहिर सी बात है इस दुकान में जो नंबर 1 सामान होगा उसी से हम इसकी तुलना करेंगे। ठीक है, अब आप मेरे को बताओ, बाजार में हम लोग जाते हैं तो सबसे बेहतर नमक अगर पूछा जाए तो पता चलेगा कि हमें टाटा का नमक बहुत अच्छा है। टाटा का नमक बहुत अच्छा है भाई, ठीक है, चलो टाटा का नमक सब लोग ले रहे हैं। कितने का है MRP उसका, तो साफ पता चलेगा वो 30 रुपया का है। यानी एक ग्राहक ने 30 रुपया दिया, बदले में नमक लिया, दैट्स ऑल, बात खत्म हो गई। ये डबल रिफाइंड आयोडाइज है, 15 ppm आयोडाइन है और 1 kg का ये नमक है। ठीक है, इससे बेस्ट क्वालिटी का नमक मेरे पास भी है, उसका भी MRP है, उसका MRP 20 रुपया है। आप देखोगे क्वालिटी ये डबल रिफाइंड है, मेरा ट्रिपल रिफाइंड है।
ये भी आयोडाइज है, ये भी ग्रेटर देन 15 ppm आयोडाइज है और लो सोडियम का नमक है, बीपी थायराइड शुगर वालों के लिए बहुत अच्छा होता है। ये नमक आपको 20 रुपये एमआरपी का है। जब अगर आपने EKYC करवा ली, आप इस सिस्टम में अपने आईडी बना लेते हैं, तो यही आपको डिस्काउंट में 17 रुपये का मिलता है। और इसके बाद इसका परचेज वैल्यू जो होता है पीवी, जिसको हम लोग बोलते हैं, वो पीवी है इसका 6 रुपया। यानी इस नमक को आप जो ले रहे हैं वो आपको 17 का मिलेगा। आप इससे इसकी तुलना करेंगे तो 13 रुपये का वैसे शुद्ध बचत है। और ये जो पीवी है, इसी पीवी का हमारे पास पैसा हमारे 35% तक हमारे पास डायरेक्ट आता है। इसके 3 तरीके होते हैं, 2 से लेकर 22% परफॉर्मेंस बोनस के रूप में, 3 से लेकर 8% रॉयल्टी के रूप में और 1 से लेकर 5% टेक्निकल बोनस के रूप में मिलता है। अगर मैं परफॉर्मेंस बोनस से मैं तुलना करूं तो 2 से लेकर 22% आपके पास और पैसे भी वापस आते हैं। इसी प्रकार से एक मंजन की मैं बात करूं, क्योंकि 600 उत्पाद है तो मैं सब बता नहीं सकता। एक मंजन की मैं बात करूं, मेरे पास इतना बेस्ट क्वालिटी का मंजन है, ठंडा गर्म पानी लगता है, उस क्वालिटी का मार्केट में अगर आप मंजन लेंगे तो 80 रुपया से लेके 200-300 रुपया तक के मंजन है 100 ग्राम का, 100 ग्राम वजन का। मेरे पास उसी क्वालिटी का, उससे बेस्ट क्वालिटी का, किसी तरह का वो नहीं है, शुद्ध रूप से शाकाहारी, 65 रुपया इस मंजन का दाम है। मंजन की क्वालिटी इतनी बेहतर है कि ठंडा गर्म पानी लगता है, मुंह से बास आती है, हल्की फुल्की दांतों की समस्या है तो अगर रात को सोने से पहले इसको करते हैं तो मंजन खत्म होने से पहले आपकी समस्या खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। और पूरा अगर आपका दांत खत्म हो चुका है, एनिमा पार्ट घिस गया तो भाई डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, वो मंजन काम नहीं करेगा। 65 रुपया का ये मंजन आपको आईडी पे 52 का मिलता है और इसका पीवी 31 रुपया है और इसी 31 रुपया का आपको यहाँ पार्टनरशिप मिलती है। इस तरह से 2 प्रोडक्टों के बारे में मैंने बताया। ये हमारी बाजार व्यवस्था जहां से हम सामान अभी तक खरीद रहे थे और ये हमारी व्यवस्था जहां के बारे में आए। यहाँ प्रोडक्ट, पहली बात तो हमारा मैंने बताया ना, मेरा उद्देश्य स्वास्थ्य रक्षा है। मतलब आप एक एक प्रोडक्ट के बारे में मैं बताऊं कि आप बहुत लाजवाब है, बहुत समय बंद हो जाएगा। तो ये एक बाजार व्यवस्था है और ये हमारी व्यवस्था है। अब इस व्यवस्था का अगर आप लाभ लेना चाहते हैं तो आपको EKYC देनी पड़ेगी। इस व्यवस्था का अगर आप लाभ लेना चाहते हैं तो आपको EKYC देनी पड़ेगी और EKYC देकर आप इस व्यवस्था में आ सकते हैं, अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने पड़ोस को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने देश को स्वस्थ रख सकते हैं। ये आपके कंधों पे जिम्मेदारी है। इस व्यवस्था में आने के लिए आपको EKYC देनी पड़ेगी। EKYC का मतलब होता है कि आपकी एक मुस्कुराती हुई बड़ी फोटो लेंगे, दूसरा आपके आधार की फोटो खींची जाएगी, तीसरा आप जिसके नॉमिनी बना रहे हैं उनके आधार नंबर चाहिए और उनकी डेट ऑफ बर्थ चाहिए, और चौथा किसी एक बैंक की पासबुक जिसमें IFSC कोड हो उसको देना पड़ेगा। पांचवा आपका अगर मोबाइल नंबर है तो वो ये मोबाइल नंबर बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ आपको अगर पैन नंबर है तो उसको दे दीजिए। इतनी चीज आप हमें दे देते हैं, लेंगे कुछ भी नहीं, सिर्फ इनकी फोटो खींचेंगे और खुद फोटो खींचने के बाद आपके मोबाइल पे एक OTP भेजेंगे। आपके मोबाइल पे एक OTP आ जाती है। जैसे ही आपके मोबाइल पे OTP आती है, आप बता देते हो तो आपकी आईडी यानी आपका रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा, रेफरेंस नंबर आपका आ जाएगा। अब आपने जब इस सिस्टम में आए और आपने OTP हमें बताया तो इसका मतलब है आप इस कंपनी के पार्टनरशिप स्वीकार किए। अब जब आप इस अभियान के सेवक बन गए, आप जब इस अभियान में आ गए, सेवक बन गए, पार्टनर्स बन गए, तो ये कंपनी आपको कहती है कि ये जो रेफरेंस नंबर हमने आपका बनाया है इसको एक्टिव करने के लिए आपको अपने घर का राशन खरीदना है। और हर परिवार में जहां पति पत्नी और माता पिता और बच्चे हैं, उस परिवार में 3 से लेके 7, 8, 9, 10 हजार रुपया से ज्यादा का खर्च हो जाता है। दैनिक उपयोग की वस्तुएं, यहाँ पे वो आपकी इनकम पे डिपेंड करता है। यहाँ पे एक कंडीशन है कि ये जो आप रेफरेंस नंबर है इसको एक्टिव करने के लिए मिनिमम 2000 से ज्यादा रुपया का अपने घर का सामान खरीदना है। सामान कैसे है तो गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक, किचन से लेकर बाथरूम तक, अंदर से लेकर बाहर तक, किसान से लेकर डॉक्टर तक, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, हर तरह के लोगों के लिए यहाँ पे उत्पाद है, आपकी जरूरत के सामान है। अब मेरा एक ही सवाल है कि आपने साहब अपनी आईडी बनवा कर ये सारी चीज दे के 2000 रुपये का अपने घर का राशन ले लिया तो आपका नुकसान कितना हुआ साहब? आपका नुकसान कितना हुआ पता चलेगा, नुकसान 0, लॉस आपका 0, तो टेंशन कितना होगा साहब? वो भी 0। यही तो है।
भाई किसी काम को करने में मैक्सिमम हमारा जाने वाला क्या है, अगर ये बात हमें पता चल जाती है तो हमको उतनी टेंशन कम होती है। तो अब आपका जब कोई नुकसान नहीं है तो इस व्यवस्था में आने के बाद आपका लाभ कितना होने वाला है, इस पे हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। इसमें 3 तरह के लोग आ सकते हैं या 3 तरह के लाभ आपको कह सकता हूं मैं। इस व्यवस्था में जुड़ के 3 तरह के लोग काम कर सकते हैं। पहला वो लोग जो यूजर है, जिनके घर में नमक, तेल, मिर्च, मसाला, हल्दी, धनिया, कपड़ा लत्ता, अंजन मंजन रहता है और जो अपने परिवार को स्वस्थ रखना चाहते हैं, वो इस व्यवस्था में आकर एक सेवक की तरह अपने घर को स्वस्थ, अपने परिवार को स्वस्थ, अपने बच्चों को स्वस्थ रख सकते हैं। ये है यूजर। दूसरे वो लोग जो थोड़ा सा पैसा भी कमाना चाहते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं सेलर। कुछ आपको सेलिंग करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। अगर आप सेलिंग के दुनिया में आ जाते हैं तो आपको यहाँ पे अतिरिक्त आमदनी मिलेगा। और तीसरा वो लोग हैं जो नेटवर्कर हैं, यानी जो कैरियर बना के अपने इस व्यवस्था में काम कर रहे हैं। ये तीनों तरह के लोग इस व्यवस्था में अपनी आईडी बनाकर अपना काम कर सकते हैं। वो लोग जो अपने घर में यूज करते हैं, जो लोग सेल करते हैं और जो नेटवर्किंग करते हैं, तीनों लोगों के लिए मैं बात करूंगा। पहले मैं बात करता हूं यूजर के लिए। जो यूजर है उसको कितने लाभ मिलने वाले हैं? तो यूजर के लिए पहला हमारी कंपनी कहती है कि आप अपने परिवार को, मैंने तो कई बार इसमें स्वास्थ्य पे बताया है, फिर मैं आपको बताता हूं कि आप इस व्यवस्था में आकर लगातार सामान खरीदते हैं। क्योंकि हमारे घर में लगातार मंजन की जरूरत है, लगातार नमक की जरूरत है, लगातार हर चीजों की जरूरत है, हमारी दैनिक उपयोग की वस्तुएं हैं। और लगातार इस व्यवस्था में आकर अपने घर का और अपने पड़ोस के लोगों को सामान खरीदवा कर 5000 पीवी अगर प्रति माह खरीदते हैं, 5000 पीवी का मतलब ये होता है भाई साहब 5000 से लेके 8-10 हजार की खरीदारी करने पे आपका 5000 पीवी बनता है। ठीक है ना? 5 से लेकर 10 हजार की खरीदारी करने पे आपका 5000 पीवी बनता है। आप अगर इस 5000 पीवी को लगातार 6 माह तक खरीदते हैं तो आपको 7वें माह हमारी कंपनी 5000 डीपी का, डिस्काउंट प्राइस का या सेलर प्राइस का सामान फ्री दे देगी। पहला लाभ ये मिलेगा। किसी से कोई मतलब नहीं, अपने घर का सामान खरीद रहे हैं और ये ध्यान रखें कि हर महीने 5000 पीवी होना चाहिए। अगर इस क्राइटेरिया को आप पूरा कर रहे हैं तो आपको ये करना पड़ेगा, तभी आपको ये सामान मिलेगा। दूसरा, कुछ लोग ऐसे हैं कि भाई साहब बोलते इतने का सामान मैं नहीं कर सकता, मेरी क्षमता इतनी नहीं है। तो चलो भैया, आप अगर 2500 पीवी करते हो तो हमारी कंपनी कहती है कि अगर आप लगातार 2500 पीवी करते हो और 6 माह तक करते हो तो 7वें माह आपको 2500 पीवी का सामान फ्री मिलेगा, डीपी का, है ना? 2500 डीपी प्राइस का सामान फ्री मिलेगा। अब कुछ लोग ऐसे हैं धुरंधर के, बोलते ये भी मैं नहीं कर पाऊंगा। वैसे तो 100% अपने घर का सामान यूज करने पे इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर ये भी नहीं कर पाते हैं तो कंपनी ने ये बोला कि अगर आप 1500 पीवी कर लेते हैं, 1500 पीवी अगर आप अपने घर का लगातार खरीद के 6 माह तक पूरा करते हैं तो हर 7वें माह में आपको 1500 डीपी का सामान फ्री मिलेगा। ठीक है? अब अगर कोई इससे भी गड़बड़ है तो उसके लिए तो मैं ये बोलूंगा कि यार भाई तू बेकार आईडी वाईडी मत बना। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं कि जो लोग इस व्यवस्था में आकर 100 रुपया से ज्यादा की, 100 रुपया नमक की प्रति माह खरीदारी करते हैं, वो 1000 हो सकता है, 1200 हो सकता है, 1300 हो सकता है, या कभी 2000 भी कर लिया, जितने भी करें, लेकिन उनका निश्चित नहीं है कि वो एक दायरे में बनना चाहते हैं। तो अगर 100 रुपया पीवी से अधिक खरीदारी करते हैं और लगातार 6 माह करते हैं तो कुल योग का 12% का सामान उनको फ्री दे दिया जाएगा। इसमें ध्यान एक बात रखनी है कि मैक्सिमम इसमें आपका जो जुड़ेगा वो 2500 ही पीवी जुड़ेगा। मान लीजिए कोई साथी ऐसा है जो कभी 1000 खरीदता है, कभी 1200 खरीदता है, कभी 500 खरीदता है और एक महीने लास्ट महीने में वो 50,000 का खरीद ले, तो क्या 50,000 जोड़ा जाएगा? नहीं साहब, 50,000 की जगह पे उसका 2500 जुड़ेगा, यानी मैक्सिमम आपकी जो जुड़ा जाएगा वो 2500 पीवी ही जोड़ा जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा हमारी कंपनी के कुछ ब्रांड पार्टनर हैं। हमने बताया ना 600 उत्पाद मिलते हैं, इसमें हमारी बहुत सारी अलग अलग कंपनी है। कीसोल की कंपनी है, गामा की अलग वो है, हेल्थ गार्ड की, न्यूट्रीचार्ज की, हरित संजीवनी की, गुड डॉट की, प्रेस्टीज, मतलब बहुत सारी ब्रांड कंपनी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तुलसी पेंट के हमारे पास कारोबार है। तो इन ब्रांड पार्टनरों में से कुछ पार्टनरों ने हमें और भी अच्छा बेहतर वो दिया है। उसमें इन लोगों ने बोला है कि जो भी साथी न्यूट्रीचार्ज से, अभी चल रहा है अगस्त महीने तक है ये, न्यूट्रीचार्ज से
या कीस्टोन से अपना 5000 पीवी को पूरा करता है तो ये 5000 रुपये का न्यूट्रीचार्ज का सामान और फ्री देंगे। यानी यहाँ पे देखेंगे तो 10,000 का उसको सामान फ्री मिलेगा। अगर इसी तरह से 2500 पीवी वो करता है तो उसको 2500 का और सामान फ्री मिलेगा, यानी 5000 पीवी डीपी का सामान उसको डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस का सामान फ्री मिलेगा। इसी तरह से 1500 का अगर वो न्यूट्रीचार्ज से करता है तो उसको 1500 और यानी टोटल 3000 डीपी का सामान उसको फ्री मिलेगा। 1500 का न्यूट्रीचार्ज, 1500 का आरसिम से। और इसी तरह से अगर वो 100, 150, 200, 400, 500 इस तरह से करता है, नियमित करता है, तो टोटल कुल योग का उसको 12% का सामान ये भी फ्री मिलेगा। दैट मीन्स टोटल 24% का सामान उसको फ्री मिलेगा एज ए यूजर, सिर्फ वस्तु का उपयोग करता है। दूसरा एक लाभ मैं बता दूं यूजर के लिए कि कोई एक साथी सिस्टम में आईडी बनाकर लगातार खरीदारी करता गया, खरीदते जैसे ही उसका 50,000 पीवी हो जाता है तो वो परचेज क्लब का मेंबर हो जाता है। उसको परचेज क्लब का हमारी कंपनी मेंबर बना देती है। और जैसे ही कोई साथी 50,000 पीवी करता है, वो 10 महीने में करे, 20 महीने में करे, 30 महीने में करे, उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन वो अगर करता है तो जैसे ही 50,000 पीवी हो जाता है तो परचेज क्लब का वो मेंबर हो जाता है। और जैसे इसका मेंबर होता है तो प्रति माह जो उसकी खरीदारी होगी पीवी का, प्रति माह जो पीवी बनेगा उस पीवी का 10% एक्स्ट्रा उसके पास उसके अकाउंट में हर महीने भेजा जाएगा। इसकी शर्त एक है कि प्रति माह जब आप परचेज क्लब के मेंबर हो जाते हैं तो 1500 पीवी आपको करना अनिवार्य होगा। ठीक है। और इतने से ज्यादा का सामान तो अपने घर में लग जाता है मेरे भाई, 2500, 3000 का सामान तो लग ही जाता है। तो ये एक बहुत बेहतर तरीका है। आप सब जितने साथी हमारे साथ जुड़े हुए, आप सबसे मेरा निवेदन है कि यदि आप 5000 से करेंगे, क्योंकि अपने इस परचेज क्लब में जो जुड़ेगा अधिकतम आपका 5000 पीवी ही जोड़ा जाएगा। चाहे आप 10,000 खरीदे, चाहे 20,000 खरीदे, चाहे 30,000, तो मैक्सिमम आपका 5000 ही जोड़ा जाएगा। अगर 5000 मैक्सिमम जोड़ा जाता है और 50,000 में आना है साहब, और मई से ये व्यवस्था चालू हुई है, तो जो लोग लगातार 5000 पीवी लगातार कर रहे हैं तो 10 महीने बाद यानी फरवरी 2024 में परचेज क्लब के मेंबर हो जाएंगे। जो लोग 2500 कर रहे हैं तो उनको 20 महीना और लगेगा, यानी 10 महीना और लगेगा, यानी टोटल 20 महीने में वो जाकर इसका मेंबर होंगे और उसको 10% लाभ मिलेगा। और जो 1500 से कर रहे हैं तो साहब उनको 33 महीना, 33, 34, 35 महीना लगने वाला है, तब जाकर वो परचेज क्लब के मेंबर होंगे। और जो 100 रुपया, 200, 400, 500 कर रहे हैं उनका तो फिर ऊपर वाला ही है। तो ये आपको बेनिफिट हमने बताया यूजर के लिए। आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको ये बात मेरी समझ में आ गई होगी। दूसरा, इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं फ्रेंड्स, सेलर के लिए, जो लोग सेलिंग करते हैं उनको क्या लाभ है। तो मैं सेलर के लिए बताना चाहता हूं, सबसे बड़ा बेनिफिट सेलर वो है जिनको एमआरपी और डीपी का अच्छा खासा डिस्काउंट है। एमआरपी डीपी का डिस्काउंट आप देखोगे तो 10 से लेकर 30% तक का भी है। ठीक है ना, 30 से 20, मतलब 20% तो बिल्कुल जेन्युइन है। 10 से 20% तक का मतलब उसको छूट मिलती है हर एक वस्तु में। तो आप देखोगे तो ये उसको तत्काल लाभ मिलता है। अगर एक साथी हमारा, मैं बताता चाहता हूँ, अगर लाल वाला मंजन, ऑलराउंडर मंजन पेस्ट लेता है जो 65 रुपया एमआरपी का है, एमआरपी उसका 65 रुपया है, मिलता उसको 52 रुपया का है। अगर डिफरेंस देखिएगा तो 13 रुपया का अंतर है। हाँ? और अगर वो 30 दिन भर में 30 मंजन भी बेच लेता है तो 390 रुपया उसके हो जाते हैं। और मेरे यहाँ पे जो दिहाड़ी चलती है लेबर की, मजदूर की, वो लगभग 350 है, उसकी मजदूरी हो गई साहब। अगर वो आप देखो 85 रुपया का एक फ्रेश एंड शाइन क्रीम है अपना, आपको वो मिलता है 63 रुपया का, 22 रुपया का मार्जिन है। अगर आप इसको भी अगर 10 बेच दिए तो 220 रुपया आपका बन जाता है मेरे भैया। बहुत छोटी छोटी बात मैं बता रहा हूं जिसको हम कर सकते हैं। आप थोड़ा सा फील्ड पे तो निकलो थोड़ा सा। और अभी आपका जो पीवी बन रहा है वो अलग से है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, ये तत्काल लाभ आपको मिल रहा है। यानी हमारे जितने भी उत्पाद हैं, हर एक उत्पाद में एमआरपी और डीपी का बहुत अच्छा खासा डिफरेंस है। इस डिफरेंस को आप कमा सकते हैं, निकाल सकते हैं। अगर कोई गामा बेचेगा तो 590 का है, 450 में मिलता है, चाहे 140 रुपया का फायदा तत्काल होता है। तो सेलर के लिए क्या लाभ है साहब। तो सेलर कंपनी हमारी उन्हीं को सेलर मानती है जो कम से कम 10,000 पीवी करते हैं। अगर 10,000 पीवी नहीं करते तो उनको सेलर हमारी कंपनी नहीं मानती। ठीक है ना।
ये बात बिल्कुल दे रही है। अगर वो 10,000 पीबी पूरे महीने में नहीं कर पा रहा तो कहेगा सेलर भाई। तो ये हमारी कंपनी कह रही है कि 10,000 पीबी अगर कोई सेलर लगातार अपने पर्सनल आईडी पे कर रहा है और 6 महीने तक कर रहा है तो प्रत्येक 7वें माह में पहली बात तो इसको फ्री का सामान मिलेगा, वो तो आपको पता ही है। इसके अलावा इसको 3,000 रुपया कैशबैक मिलेगा। 7वें माह में कैश उसके अकाउंट में 3,000 रुपया और भेज दिया जाएगा। इसी प्रकार दूसरा क्राइटेरिया रखा गया कि अगर वो 25,000 पीबी लगातार अपने पर्सनल आईडी पे करता है और 6 माह तक लगातार करता है तो 7वें माह उसको 12,500 रुपया उसको और उसके अकाउंट में भेज दिया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा तीसरा क्राइटेरिया है अगर 50,000 पीबी कोई साथी अपने पर्सनल आईडी पे लगातार करता है और 6 माह तक करता है तो भाई साहब 30,000 रुपया उसको और कैश मिलेगा। यानी यहाँ पे फ्री का सामान वो मिलना ही मिलना है। अगर वो परचेज क्लब का मेंबर हो गया तो प्रति माह 10% एक्स्ट्रा मिलेगा। उसके अलावा ये लाभ मिलेगा। और इसमें न्यूट्री चार्ज वालों ने और दे रखा है अगस्त तक। न्यूट्री चार्ज वालों ने बोला है कि अगर भाई आप 10,000 पीबी न्यूट्री चार्ज से करते हो तो 5,000 रुपया मैं और दूंगा। दैट मीन्स टोटल 8,000 मिल जाएगा। यानी यहां से भी मिलेगा, यहां से भी मिलेगा और 10,000 का सामान 7वें महीने में उसको फ्री मिलना तय है। और इसमें 20% का मार्जिन का जो पैसा है वो अलग से है। ठीक है ना। आप यहाँ पे देखोगे तो अगर ये 25,000 का क्राइटेरिया पूरा करता है तो 25,500 रुपया ये न्यूट्री चार्ज वाले भी देते हैं। यानी आपको टोटल 25,000 रुपया का फायदा हो जाता है। यानी 25,000 पीबी अगर आप न्यूट्री चार्ज से लगातार 6 महीने करते हैं तो आपको 25,000 रुपया कैशबैक मिलना है। इसी प्रकार से अगर 50,000 पीबी आप न्यूट्री चार्ज से करते हो तो 30,000 तो आरसीएम से मिलेगा ही। न्यूट्री चार्ज वाले भी 30,000 रुपया आपको देंगे। टोटल 7,000 रुपया का आपको कैशबैक मिलना है। ठीक है ना। इसी के अकॉर्डिंग में आगे भी चलता रहेगा। यानी 5 लाख के बाद 10,000 में 1 लाख में इसी तरह से 60 का और आगे हो जाएगा। इस तरह से ये हमारे सेलर भाइयों के लिए बहुत बेहतरीन मौका है। आप आइए, इधर उधर की जो काम कर रहे हैं उससे बेहतर सिस्टम में लगिए और अपने आप को अपडेट करिए। बहुत अच्छा काम हो सकता है। ठीक है। अब तीसरा मैं बात आपसे करने जा रहा हूं नेटवर्कर के लिए। नेटवर्क यानी बड़ा काम, यानी वो लोग जो इसको कैरियर मान के इस पे काम कर रहे हैं। नेटवर्कर का मतलब होता है आप यहाँ पे अपनी आईडी लगाएं, आपने इसके प्रोडक्ट को यूज किया, आप संतुष्ट हुए, आपको अच्छा लगा, पूरी तरह से अच्छा लगा, आप इसका प्लान सीख गए तो आपने अपने रिलेटिव, अपने कुछ दोस्त और कुछ अन्य लोगों से चर्चा कर दी। इस तरह से आपके कुछ अन्य लोगों से बात हुई। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था जब आपने अपनी आईडी लगाई थी तो आपका कोई नुकसान नहीं था। तो इस दोस्त, इस रिश्तेदार का भी कोई नुकसान नहीं होने वाला, इस दोस्त का भी कोई नुकसान नहीं होने वाला, इनका भी कोई नुकसान नहीं होने वाला। और ये लोग भी नमक तेल मिर्च मसाला कहीं ना कहीं से खा रहे हैं और खाना इनकी मजबूरी है। तो यदि आपने इनको इस पूरी व्यवस्था के बारे में बताया और इस तरह से एक समूह बनता है और इस समूह की जो खरीदारी होती है इससे आपको अतिरिक्त आमदनी मिलने लगती है, आपका कैरियर बनने लगता है। इसका जो क्राइटेरिया है वो ये है कि 5,000 पीबी जब आप करते हैं, हमेशा इनमें पीबी ही जोड़ा जाता है तो आप इस सिस्टम के 2% के पार्टनर होते हैं। जैसे आपका पीबी पूरे टीम की बढ़ के 10,000 पीबी हो जाती है तो आपका जो 4.5% आपको मिलने लगता है। जैसे ये 20,000 से ऊपर का पीबी होता है तो आपको 7% मिलने लगता है। जैसे ये 40,000 से ऊपर के लेवल पे आ जाते हैं तो यहाँ पे 9.5% आपको डिफरेंस कमीशन मिलता है। इसको बोलते हैं हम लोग परफॉर्मेंस बोनस, ये मिलता है। जैसे ही आप 70,000 से ऊपर के उस पे आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको 12% मिलता है परफॉर्मेंस बोनस। जैसे ही 1,15,000 का बिजनेस होता है यहाँ पे आपको 14.5% परफॉर्मेंस बोनस मिलता है। जैसे ही 1,70,000 का होता है यहाँ पे आपको 17% मिलता है। जैसे ही आप 2,60,000 के बिजनेस पे आ जाते हैं, आपका नीचे से हो जाता है तो यहाँ पे आप 19.5% के लेवल पे होते हैं। और इसी तरह से जैसे ही 3.5 लाख के बिजनेस पे होते हैं तो यहाँ पे आपको 22% के लेवल पे आप आ जाते हैं। इस तरह से हमारा परफॉर्मेंस बोनस चलता है। इसमें इस अवस्था को तो हमारे यहाँ कंपनी में ये माना जाता है कि यहाँ पे ये लड़का सरवाइव कर रहा है। इस लेवल पे पहुंचते पहुंचते वो बिजनेस का पूरा माहिर हो जाता है, बिजनेस के बारे में चला जाता है और यहाँ वाइटल की पहली पिन, वाइटल की पिन शुरू होती है। लेकिन जब आप कंपनी के इस लेवल पे पहुंचते हो तो यहाँ पे कंपनी अपने टोटल टर्नओवर पे आपको हिस्सा देने लगती है, आपको पार्टनर बना देती है और यहाँ पे कंडीशन चालू हो जाती है। देखिए यहीं से कंडीशन शुरू होता है कि 5,000 के जब 20,000 का लेवल होता है तो आपकी बी लेग से 5,000 होना चाहिए, यहाँ पे 10,000 होना चाहिए, यहाँ पे 20,000 होना चाहिए। तो हमारी कंपनी कहती है कि आप ओपनर के, इसको ओपनर का लेवल बोलते हैं, ओपनर के लेवल पर जब आ जाते हैं
और अपनी बी लेग के बिजनेस को ग्रोथ पे ले जाते हैं। ओपनर के लेवल, मान लीजिए 2 ही लेग मैं बनाता हूं, तो ए लेग तो जो है ही है, बी लेग का बिजनेस आपका 20,000 से ऊपर होता है और प्रति माह इस पे ग्रोथ करते हैं, थोड़ा सा बढ़ाते चलते हैं, तो कंपनी के टोटल टर्नओवर पे आपको 2% की हिस्सेदारी दी जाती है, जिसमें 1% आपको मंथली दिया जाएगा और 1% आपका एनुअल दिया जाएगा। यानी इसके बाद से यहाँ जैसे जैसे आप ग्रोथ पे चलेंगे तो पॉइंट वाइज प्रति माह बढ़ता चला जाता है। यहाँ पे ओपनर पे 1 पॉइंट, ईगल पे 2 पॉइंट, यहाँ पे 3 पॉइंट, यहाँ पे 4 पॉइंट और यहाँ पे 5 पॉइंट। इस तरह से जिस पॉइंट को आप उतने ही पॉइंट आपको मिलते चले जाते हैं। तो ये इसको बोलते हैं कंपनी के टोटल टर्नओवर पर आपको एक बढ़िया सा शानदार सा बोनस मिलता है, वो अलग से आपको मिलता है। ठीक है ना। इस तरह से आप इसके आगे आपके पास, मैंने पहले भी बताया कि ये जो कंपनी का टर्नओवर मिलेगा ही मिलेगा, इसके अलावा आपको रॉयल्टी की इनकम आती है, बहुत शानदार सी इनकम होती है, और टेक्निकल का इनकम होती है, वो उससे भी शानदार होती है। बस मेरा एक ही क्वेश्चन है, क्योंकि मैं बहुत लंबा नहीं खींचना चाहता, बस सिंपल सी बात है कि ये एक बाजार व्यवस्था है जिसपे हम लोग काम करके, लोगों से चर्चा करके, इधर उधर की बातें ना करके, सीधा पॉइंट टू पॉइंट बातें करके हम अपने व्यवसाय को बहुत आगे कर सकते हैं। इस व्यवस्था में जो सबसे बड़ी चीज है वो है सुरक्षा। इसको समझ लीजिएगा, उसके बाद आपकी जो इच्छा है वो करिएगा। देखिए, हम अपने परिवार के मुखिया हैं, हम कोई भी हो सकते हैं, एक डॉक्टर हो सकते हैं, एक इंजीनियर हो सकते हैं, एक मास्टर हो सकते हैं, एक टीचर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, एनीवे एक बिजनेसमैन हो सकता है। ये जब अपने घर से चलता है तो इसकी पत्नी बोलती है कि सुनते हो जी, घर पे चीनी नहीं है, घर पे सब्जी नहीं है, लेते आना। ये क्या बोलता है, डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं शाम को आऊंगा तो लेता आऊंगा। इसके प्यारे प्यारे बच्चे हैं, ये बच्चे कहते हैं पापा मेरी पेंसिल टूट गई, मेरा खिलौना टूट गया, ये क्या बोलता है, डोंट वरी बेटा, मैं शाम को आऊंगा तो लेता आऊंगा, और ये फिर खुश हो जाते हैं। इसके मम्मी पापा हैं, ये बोलते हैं कि बेटा तू जहां जा रहा है अच्छी तरह से जाना और शाम को अच्छी तरह से आ जाना, लेकिन शाम को आना तो मेरी खांसी वाली सिरप खत्म हो गई, उसको लेते आना। और ये क्या बोलती, डोंट वरी मामा, मैं आऊंगा तो लेते आऊंगा, मैं हूं ना। आप देखो, ये आदमी इस पूरे परिवार के लिए जद्दोजहद कर रहा है, खूब संघर्ष कर रहा है। डॉक्टर मरीज के साथ, इंजीनियर अपने सेक्टर में वहां पर जुटा हुआ है, दुकानदार अपने ग्राहकों के साथ, टीचर अपने स्टूडेंट के साथ, हर आदमी अपने अपने सेक्टर में काम कर रहा है, जुझा हुआ है, लगा हुआ है। लेकिन मेरे दोस्त, ये ऐसी व्यवस्था है जहां पे जब तक हम काम करते हैं तब तक हमारे पास पैसा आता है। आप जानते हैं, इस आदमी को आने का समय अगर 4 बजे का है तो ठीक 3:45 बजे इसकी पत्नी चाय बनाकर तैयार रखती है कि श्रीमान जी आने वाले होंगे। लेकिन अगर ये नहीं आता 4 बजे तो कोई बात नहीं, ये सोचते कि अब आने वाले होंगे। धीरे धीरे पता चला 5 बज गया, नहीं आया तो इसको थोड़ा चिंता होती है। ये लोग भी पूछते हैं, माता पिता भी, कि बहू बेटा आया क्या, उसका कोई फोन आया क्या। ये बच्चे भी खेलते खेलते आते हैं और पूछते हैं मम्मी पापा नहीं आए क्या। और ये क्या बोलती है, नहीं आ रहे होंगे बेटा, चिंता ना करना। ये बेचारी फोन करना शुरू करती है और पता करती है 7 बजे तक कि कहाँ रह गए। बड़ी मुश्किल में इनका फोन स्विच ऑफ है और इनके दोस्तों ने बताया कि वो तो 3 ही बजे चला गया था। ढूंढने पे पता चला, हमें आपको पता है कि प्रतिदिन 9,000 से ज्यादा लोग रोड एक्सीडेंट में मारे जा रहे हैं। मेरे भाई, ये आदमी जिसका पूरा घर इंतजार कर रहा था, पता चला कि रोड एक्सीडेंट में ही इज नो मोर। आप मेरे को बताओ, इस परिवार पे क्या बीतती होगी। जब तक अपना तवा गर्म होता है तो दुनिया मदद करती है, लेकिन जब अपनी तवा गर्म नहीं होता ना सर, अपनी जेब कड़की होती ना, तो कोई हमारे सामने नहीं होता। ये जो महिला घर में महफूज थी, उसको घर से बाहर निकलना पड़ता है। ये जो बच्चे हैं ना, इनको समझौते भरी जिंदगी जीनी पड़ती है। माता पिता जो 10 साल और जीने वाले थे 5 साल पहले निपट जाते हैं। ये मैं सच्चाई बयां कर रहा हूँ सर। लेकिन अगर इस आदमी ने अपने काम के साथ, अपने डॉक्टरी के साथ, अपने इंजीनियरिंग के साथ, अपने मास्टरी के साथ, अपने बिजनेस के साथ इसने ये नेटवर्क बनाया होता, लोगों से चर्चा किया होता, लोगों की ना सुना होता, लोगों से बात करने में शर्म ना महसूस किया होता, लगातार बात किया होता, लगातार लोगों से चर्चा किया होता, लगातार लोगों से चर्चा किया होता, लगातार लोगों के साथ लगातार लगता रहता। मेरे भाई, यहाँ ये अगर इस दुनिया से चला जाएगा तो ये क्या नीचे वाले लोग नहाना धोना खाना पीना अंजन मंजन एम्पो सेम्पो लाली लिपस्टिक नेल पॉलिश खेती बाड़ी के सामान कपड़ा लत्ता खरीदना पहनना छोड़ देंगे क्या।
अगर इस आदमी ने सही एजुकेशन, सही विश्वास, सही भरोसा, सही बात अपने लोगों में बताई है, तो मेरे भाई ये नहीं भी रहेंगे, ये लोग दुगने उत्साह के साथ काम करेंगे और इसके घर, इसके परिवार को हमेशा सुरक्षा, यानी हमेशा पैसे का अभाव नहीं होगा। ये इस सिस्टम की सबसे बड़ी चीज है और सबसे खास चीज है। तो मैं मेरे इस रायबरेली शहर में एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं। एक राजेश कश्यप मेरे भाई, बहुत मेरा अच्छा दोस्त, बहुत गजब का मेरा दोस्त। इस लड़के ने, इसकी उम्र मान 32 साल की रही होगी। 6 साल इसके शादी के हुए थे, विवाह के 6 साल हुए थे मेरे भाई। इसके शादी में एक छोटी सी नन्ही सी बिटिया थी, 3 साल की एक बेटी थी। और मैं आपको बता दूं, ये लड़का प्राइवेट टीचर था, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था, LIC का काम करता था, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था, साथ में आरसीएम करता था। क्योंकि शहर में रहने के लिए लोग कई तरह के काम करते हैं। ये चारों तरह का काम करता था। 2021 में इसको कोविड हो गया, अप्रैल में। बहुत कोशिश करने के बाद भी ये नहीं बच पाया। ये जब गया तो इसकी पत्नी के पेट में गर्भ था, 1.5 महीने का। मेरे भाई, ये स्कूल से कोई पैसा नहीं आता, LIC से कोई पैसा नहीं आता, प्रॉपर्टी डीलिंग से कोई पैसा नहीं आता, लेकिन ये जो मिशन जिसका ये सेवक था, उसमें इसने 7,000 से ज्यादा लोगों को सही एजुकेशन, सही विश्वास, सही भरोसा, सही जानकारी दिया था। उसका नतीजा ये है कि आज राजेश तो नहीं है, लेकिन इसका परिवार, यानी इसकी पत्नी सपना को आज भी इनकम जाती है। ये सिस्टम की सबसे खास चीज है, खूबसूरत चीज है। यही आपको बताना चाहते हैं। आप इस सिस्टम में क्यों आए, क्यों करें, ये समझना बहुत जरूरी है। आप में बहुत सारे लोग सरकारी कर्मचारी हैं जिनकी सैलरी 1 लाख 1.5 लाख से ऊपर की है। साहब, आपका परिवार चल रहा है, लेकिन क्या आपके भाई या आपके दोस्त या आपके समाज का कोई ऐसा लड़का है जिसको इस व्यवसाय में लाकर उसको एक आय का स्रोत दे सकते हैं? ये आपके कंधों पे जिम्मेदारी है, ये आपके कंधों पे जिम्मेदारी है। कब तक अपने लिए जियोगे? आओ, थोड़ा सा समय निकालें, थोड़े से अपने समय को त्यागें। जो टीवी में खर्च होता है, जो इधर उधर खर्च होता है, उसको छोड़कर इस मिशन के, इस मुहिम में आ जाएं। अपने परिवार को स्वस्थ रखें, अपने समाज को स्वस्थ रखें, अपने देश को स्वस्थ रखें। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को विराम देते हैं। जाने अनजाने में कोई अप्रिय वचन निकल गया तो मैं क्षमा चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।